आज मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें पूरी यूपी पुलिस का मजाक बनाया जा रहा है। और मजाक इसलिए बना कि यूपी पुलिस के एक दरोगा जी एक जज को ही गिरफ्तार करने के लिए घूम रहे थे। जज ने गिरफ्तार करने के आदेश तो दिए थे चोर को, उसके घर को कुर्की करने के आदेश दिए थे, उद्घोषणा के आदेश दिए थे, लेकिन वो ऐसा हिसाब समझ नहीं पाए और जज का ही नाम वारंट में लिख दिया, नॉन वेल्यूबल वारंट में, और उसी के घर पहुंच के गिरफ्तारी करने। तो आज हम इस खबर को चाहते हैं कि आप तक पहुंचाएं, लेकिन यहां मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस का मजाक बनाया जाता है, खासकर निचले रैंकों का। लेकिन असल आज भी हिंदुस्तान में 70% जनता को कोर्ट की भाषा का ज्ञान नहीं है। और ये कोर्ट की भाषा अंग्रेजों के द्वारा थोपी गई है हिंदुस्तान में। आईपीसी को चेंज करके बीएनएस लाया गया, लेकिन आज भी इस तरह की भाषा है जो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती। और ये क्यों नहीं समझ में आती, इसका कारण है कि आज भी बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं वो हिंदुस्तान की जनता को गुमराह कर रखना चाहते हैं। और गुमराह इसलिए कि आप गुमराह रहोगे, आपको कानून का ज्ञान नहीं होगा, तो वो आसानी से आपकी तिजोरी भर सकते हैं। वो इतनी गलतियां करते हैं बड़े बड़े लोग, देश को लूट रहे हैं, उस और देश का ध्यान नहीं है। लेकिन किसी निचले स्तर के कर्मचारी से छोटी गलती हो जाए तो उस पर तुरंत गाज गिरती है, और हमारे देश की जनता भी उसका मजाक बना देती है। आज मैं देख रहा था ट्विटर में हर जगह इस केस की इतनी चर्चा हो रही है कि जी इनको इतना ही ज्ञान नहीं है, इनको पुलिस में किसने रखा। लेकिन यही गलती बड़े अधिकारी सरेआम फंड को गबन कर देते हैं, सरेआम कानूनों का उल्लंघन करते हैं। यहां तक कि यही कोर्ट में बैठे जज साहब, जिनके पास कई बार खासकर हमारे सेना के जवानों का या कोई केस चला जाता है जिसमें साफ साफ आदेश होता है कि किसी जवान को आप पुलिस की कस्टडी में नहीं भेजेंगे, जेल नहीं भेजेंगे, अगर कोई सामान्य अपराध है तो उसकी यूनिट को या स्टेशन हेडक्वार्टर को हैंडओवर किया जाता है। लेकिन उस समय किसी ये सीजीएम जितने भी बैठे हैं ना, जितने जज महोदय, एसडीएम वगैरह निचले स्तर के, ये भी, इनमें भी तो ऊपर और नीचे का स्तर होता है ना, ये कुछ भी देखे बगैर उस पर साइन करके बोल देते हैं ठीक है इतने दिन की जेल, और फिर वो बंदा आगे जाके छूट भी जाता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन किसी भी अधिकारी पर कभी गाज नहीं गिरती। वो गलती करे या ना करे, वो एक सॉरी बोल देता है, मामला खत्म। लेकिन हमारे जैसा कोई बेचारा सामान्य जवान या कोई इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, या कोई हेड कांस्टेबल, सिपाही, या हमारे कोई सूबेदार, ऐसे अगर कोई गलती करे तो उस पर गाज गिरती है और जनता हंसती है। और यही कारण है कि हमारी मूर्खता का फायदा उठाकर देश की 70% जनता की मेहनत का धन, बल, पावर, सब कुछ उन लोगों के पास में है जो आज भी कुछ अपने आप को अंग्रेज समझ बैठे हैं। और हम चाहते हैं कि वो अंग्रेजियत, वो काले कानून खत्म हो, ताकि आप वास्तव में आज़ादी की सांस ले सकें। लेकिन आपके सामने अगर कोई चार अंग्रेजी के लफ्ज बोल दे, कानून की ऐसी भाषा आपको बता दे, तो आप खुद सन्न रह जाते हो कि इसको बहुत बड़ा कानून का ज्ञान है, और आप उसकी वाह वाह करते हो। और वास्तव में जो दिन रात बेचारे ड्यूटियां कर रहे हैं, दिन रात 15-15, 20-20 घंटे घर का मुंह नहीं देख पाते हैं, उन लोगों से छोटी गलती और छोटी कुछ भी होते ही उनकी टांगे खींचना शुरू कर देते हो। और बड़ा आदमी अगर कोई गलती करे तो बोलेंगे अरे साहब है, इनसे गलती हो गई होगी। इस मूर्खता को छोड़ें, इस वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें। हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदलना आप लोगों के हाथ में है। लेकिन वास्तव में आज भी जवानों पर जो जुल्म हो रहे हैं, आज भी जवानों का शोषण हो रहा है, आम पब्लिक का शोषण हो रहा है, उस और किसी का ध्यान नहीं है। और नहीं है तो भाई ठीक है, करते रहो, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं। बाकी वीडियो देखकर शेयर जरूर करें। चैनल आपका है, चैनल से जुड़े, जनता के अंदर जागरूकता फैलाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र भोजी। साथियों, आज एक मामला यूपी पुलिस का सामने आया है। हालांकि इस विषय पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, और ये मामला पूरा वायरल हो रहा है। ये आप जो लेटर देख रहे हो, ये लेटर है कोर्ट में, एक जांच पेश की गई है एसआई बनवारी लाल जी द्वारा। और
ये जो जांच पेश की गई है, ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये है सीजीएम आगरा की कोर्ट में। ये खुद जज है, मजिस्ट्रेट हैं ये, सिविल जज। और ये एसआई साहब ने इनके पास ही एक रिपोर्ट पेश की है। इनका नाम है सीजीएम नगमा खान, और इन्हीं के पास एक रिपोर्ट पेश की गई है कि जी मैं नगमा खान को गिरफ्तार करने गया था, लेकिन जो पता कोर्ट ने मुझे दिया था नगमा खान वहां मिले ही नहीं। अब ये चीजें जब जज के पास पहुंची हैं और उन्होंने पढ़ा है, तो जज मैडम ही शोक में, मतलब एक तरह की हो गई कि कर क्या रहे हो भाई तुम, कि जज को ये पकड़ा रहे हो कि जी ये जी नगमा खान तो वहां मिली ही नहीं, और नगमा खान ही वहां जज बैठी हैं। तो उन्होंने ऐसा ही बनवारी लाल से सारी बातें जो पूछी, उसके बाद में हालांकि ये मामला बहुत चर्चा का विषय बना और बनवारी लाल जी अभी लाइन हाजिर हैं। लेकिन इस मामले में क्या ऐसा ही बनवारी लाल का अकेले का दोष है? हालांकि बनवारी लाल जी का इतना दोष है कि वो अंग्रेजी पढ़े लिखे नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, या फिर जल्दबाजी में उनसे गलती हुई है। आपको बता दूं कि सीजीएम नगमा खान ने संबंधित पुलिस स्टेशन को एक जांच भेजी थी, एक आदेश दिया था कि भैया एक अपराधी है, 2012 से फरार है और उसके खिलाफ कई बार वारंट इश्यू हुए हैं, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हुआ। इसलिए कोर्ट ने अब अपनी एडिशनल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके खिलाफ उद्घोषणा के आदेश पारित कर दिए। उद्घोषणा के आदेश का मतलब यह होता है कि इस आदेश के बाद में अगर लास्ट 1 महीने तक वो व्यक्ति कोर्ट में पेश नहीं होता तो उस व्यक्ति की संपत्ति को कोर्ट कुर्की कर लेगा, यानी अपने अधीन ले लेगा। और उसी के साथ एनबीडब्ल्यू एक नॉन अवेलेबल वारंट भी उस संबंधित पुलिस स्टेशन को भेजा गया कि भाई अगर वो व्यक्ति लास्ट मिलता है तो गिरफ्तार करके ले आओ, और नहीं मिलता है तो इसको, ये उसका नाम जो व्यक्ति का राजेश उर्फ पप्पू था, वो चोरी के मामले में फरार था। तो कोर्ट की ये चीजें वहां पहुंची। अब वहां एसआई साहब को, बनवारी लाल जी को डिटेल कर दिया गया। अब वो इंग्लिश में इन्होंने वैसे वो आदेश देखा तो इनके वो आदेश तो समझ में आया नहीं जो दिया गया था उद्घोषणा का। प्रोक्लोमिनेशन, ठीक है, उसका जो इंग्लिश शब्द होता है प्रोक्लोमिनेशन लिखा जाता है, वो उनके समझ में नहीं आया। तो उन्होंने वो आदेश तो ध्यान दिया नहीं, बस उनमें इतना समझ में आया कि भाई कुर्की के आदेश हैं। और दूसरा जो एनबीडब्ल्यू था, नॉन अवेलेबल वारंट, वो उन्होंने ले लिया। और उसमें कहानी पढ़ी तो ऊपर क्या, जो उसमें हाई लाइट में जो चीजें लिखी हुई थी, केस नंबर, स्टेट वर्सेज और राजेश, वो तो लिखा हुआ था। तो उन्होंने वो तो देखा नहीं, लेकिन वो नॉर्मल बीच में देखा क्या है, किसका नाम है, तो इनको कोई और नाम समझ में आया नहीं। वो जो जज थी, तो अब क्या है कि इंग्लिश हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा चलती है, ADDI एडिशनल उसको पढ़ना चाहिए था, लेकिन इनको समझ में नहीं आया। फिर उसके आगे CGM, फिर अब आगे फिर लिख दिया ADDI और CJSM। इस तरह की भाषा जब उन्होंने देखी तो इनको ये समझ में आया कि भाई ये जो कोई एडिशनल अपराधी है, क्या है, नगमा खान, उनका नाम उन्होंने नॉन अवेलेबल जो वारंट था उसमें खुद भर दिया, क्योंकि वो पुलिस को दिया जाता है कि भाई ये है, आप उसका अपराधी का नाम भरो और उसको गिरफ्तार करके ले आओ। तो इनको और कुछ तो दिखा नहीं, उसमें नगमा खान का नाम दिखा, इन्होंने वो भर लिया और पहुंच गए। पता जो था वो अपराधी का ही था, उस पते पर ये पहुंच गए। तो वहां जाकर पूछा, भाई यहाँ कोई नगमा खान है क्या? नगमा खान तो हो, जब मिले ना नगमा खान तो वो मजिस्ट्रेट थी और वो वहां रहती नहीं थी।
लेकिन ये वहाँ लगातार 2-4 बार चक्कर मारे, घूमे फिरे, किसी ने बोला कि भाई यहाँ तो कोई रहती नहीं है। अंत में इन्होंने कि भाई हाँ, अब क्योंकि समय 1 महीने का ही है, वो नहीं मिला, तो इन्होंने कोर्ट में अपनी एक जांच प्रस्तुत कर दी और जांच में लिख दिया, भाई मैं उपनिरीक्षक बनवारी लाल और महोदय, जो आपने मुझे नॉन अवेलेबल वारंट दिए थे और मैं नगमा खान को ढूंढने वहाँ गया, काफ़ी मैंने आसपास के लोगों से भी पता किया, लेकिन नगमा खान तो वहाँ मिली नहीं। अब ये आदेश किसको देना है? वहाँ कोई और भी उसका कोई मतलब परिवार का सदस्य कोई नहीं मिला, ना ही कोई उसकी संपत्ति है वहाँ, किसको कुर्की के आदेश देने हैं, ये चीज़ करके उन्होंने कोर्ट में पेश कर दी और वो जज महोदय वही थी जिन्होंने वो इश्यू किया था। तब उन्होंने देखा, भाई क्या किया बनवारी लाल जी आपने? क्या बोले? जी मैं तो नगमा खान को ढूंढ रहा था। तब इन्होंने गुस्सा होकर कि भाई आपको बेसिक चीज़ें भी पता नहीं, आप आयोग की ड्यूटी कर रहे हो, इस तरह तो कल आप कुछ भी कर सकते हो। हालांकि इन्होंने माना कि भाई ये इनकी मिस्टेक थी, पढ़ नहीं पाए, जो भी उन्होंने फटकार लगाई, लेकिन उनको कुछ नहीं कहा। लेकिन उन्होंने आईजी को और डीजी को पत्र लिख दिया कि भाई इन चीज़ों की जांच करो, संबंधित पुलिस स्टेशनों में आप इस तरह डिटेल करते हो सकता है वो इस तरह किसी व्यक्ति को तंग करें या इस तरह के आदेश टूट फूट रहे हों। लेकिन वहाँ ऊपर चाहते ही उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और जो आगरा के एसएसपी साहब हैं, उन्होंने राजीव दीक्षित जी या क्या नाम है उनका, उन्होंने उसको लाइनाजिर कर दिया। ये कहानी खूब वायरल हो रही है और अलग अलग लोग अलग अलग एंगल से, क्योंकि कुछ लोगों ने इसको ट्विटर पर भी डाल दिया, तो वहाँ कुछ लोगों ने हिंदू मुस्लिम शुरू कर दिया कि जी जानबूझकर वो नगमा खान का नाम इन्होंने लिख दिया होगा। अरे भैया, जानबूझकर उन्होंने नगमा खान का लिखने की कहाँ जरूरत थी? अगर उनको पता ही होता तो उतनी हिम्मत थोड़ी करते कि जज का नाम लिख देते। यहाँ तक की स्टोरी आप सबने सुननी होगी, मैंने भी इस चीज़ को काफ़ी सर्च किया, लेकिन मेरा जो अनुभव है मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आयोग को डिटेल करने से पहले वहाँ जो यूपीएससी क्लियर करके जो अधिकारी बैठे हैं, उन्होंने क्यों नहीं ठीक से गाइड किया? उनका क्या काम है? उनका सिर्फ थानों में बैठकर शेयर मार्केटिंग का काम करना या वो सामने बोर्ड लगाकर उसको मॉनिटर करना है क्या? वो भी तो पढ़कर बता सकते थे, और भी उसके ऊपर अधिकारी हैं वो भी बता सकते थे, लेकिन किसी ने बताया नहीं। वो कोर्ट कैसे क्या आ गया उसको दे दिया। और रही बात की जिस इस तरह का बहुत से लोगों ने कहा कि यूपीएससी किया फलाना, तो भैया जो आज भी हमारा जो ये रैंक है, ओआरएस रैंक है, जो भी हमारी सिपाही की या इनकी इंस्पेक्टर तक की जो भर्तियाँ होती है एसआई तक की, उसमें नॉर्मल ही चीज़ें आती हैं। हालांकि आजकल तो इंग्लिश जरूरी हो गई, लेकिन ये बनवारी लाल जी पुराने समय के हैं, उस समय इतना इंग्लिश थी नहीं। उस विषय पर कोई चर्चा नहीं करेगा। दूसरी साइड इस तरह की गलतियां बड़े बड़े अधिकारियों से भी हो जाती है। खुद कोर्ट में बैठे ये सीजीएम वगैरह या जो भी ड्यूटी करते हैं, एसडीएम वगैरह, कई बार हम कह चुके हैं कि हमारा कोई सैनिक जब पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले जाती है तो कुछ नहीं देखते, ठीक है जी कितने दिन की, ठीक है जी इनको भेजो जेल, रिमांड दे दो। क्या उस समय वो सारे कागज पढ़ते हैं? वो उस समय पुलिस ने जो चालान पेश कर दिया दे दिया, बाद में ऊपर जाकर जमानत भी हो जाती है, लेकिन क्या उस समय उस निचले स्तर पर जो बैठे जज महोदय के ऊपर कोई कार्रवाई होती है? कभी नहीं होगी। यही गलती कोई एसपी वगैरह कर देता तो आई एम सॉरी बोलकर समाप्त हो जाता। लेकिन बात वही है, गाज गिरती है जवानों पर, निचले रैंकों पर, और फिर जनता उस चीज का मजाक भी बना देती है। लेकिन जनता को ये नहीं पता कि आज भी जो कोर्ट की भाषा है, आज भी कोर्ट की जो लैंग्वेज है, हिंदुस्तान के 70% लोग उसको नहीं समझ सकते, क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने इस भाषा को पता नहीं कौन कहाँ से, कोई लेटिन भाषा का, कोई ग्रीक भाषा का, कहाँ कहाँ के शब्द ये डाल रखे हैं कानूनी भाषा में, जिसको आम आदमी नहीं समझ सकता। आज हमने आईपीसी को तो चेंज कर दिया, भारतीय न्याय संहिता बना दिया, लेकिन क्या कानून में लिखी उन चीज़ों को हमारे हिंदुस्तान के लोगों को समझ में आए उस तरह पेश किया है? अभी भी नहीं किया। बस कॉपी टू कॉपी कर दिया, आईपीसी को बीएनएस कर दिया, बाकी बदला कुछ नहीं है। हिंदुस्तान की 90% जनता आज भी इन चीज़ों को नहीं समझ सकती। क्यों नहीं सारे के सारे काम हिंदी में हो, और कुछ हिंदी के वर्ड भी ऐसे हैं जो पब्लिक को नहीं समझ में आते, तो उसको आम लोकल भाषा में उसको समझाया जाए।
बाकी तो आज भी परीक्षा में आप चले जाओ, नॉर्मल जो परीक्षाएं होती है उसमें यही पूछा जाता है कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, राजधानी किसकी कहाँ है। ये छोटे छोटे 5वीं तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5वीं 10वीं तक के। किसी भी परीक्षा में ले लो, वो मैटर जो इस मैटर के लिए वो जा रहा है उसके कोई सवाल नहीं होते, रटे रटाए पुराने जो फॉर्मेट हैं उन्हीं को बदल बदल कर पेपरों में दे दिया जाता है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि निचले स्तर को आज भी पूर्णता विभाग की या कानूनों की पूरी जानकारी नहीं है, और ये ना ही ऊपर बैठे कुछ लोग उनको देना चाहते हैं। वो चाहें तो वो कानूनी ज्ञान उनको दे सकते हैं, हिंदी में अगर वो सही से समझाए तो समझ सकते हैं, लेकिन वो लोग समझने नहीं देते। उसका कारण है कि अगर आम जवान या आम व्यक्ति उन चीज़ों को समझ गया तो ये बड़ी बड़ी लूट खसोट तिजोरी जो भर रहे हैं वो नहीं भर सकते। आम आदमी के पास कानून का ज्ञान हो गया या निचले स्तर के इन कर्मचारियों को कानून का ज्ञान हो गया तो ये कितने ही शाम तक आईपीएस और ये बड़े बड़े पीसीएस अधिकारी या ये जज महोदय खुद जेल में होंगे, लेकिन वो भाषा ऐसी लिखते हैं जिसमें आम आदमी बेचारा घबरा कर कि पता नहीं कौन सी भाषा में क्या लिखा है, वो किसी से पढ़ाएगा और वो पढ़ने वाला वो उसी हिसाब से काम करेगा। किसी भी विभाग में चले जाओ, कहाँ से सरकार की तरफ से कितना क्या फंड आ रहा है, उसको कैसे गवर्न करना है, ऊपर के अधिकारियों ने सब अपने आप को इतना मजबूत बनाया हुआ है तंत्र को कि उस तंत्र को निचला व्यक्ति नहीं समझे, और उससे गलती होती है तो उनको सब पता रहता है, उस गलती को वहीं बोले ठीक है तेरे समझ में नहीं आया तो छोड़, ताकि वो लूटते रहें, लेकिन उस और किसी का ध्यान नहीं है। कोई छोटी गलती हुई बेचारे से, उस और सबने ट्विटर पर पता नहीं कहाँ कहाँ लिख दिया। हम लोग कितने ही दिन से चिल्ला रहे हैं कि आज भी जरूरत है अंग्रेजों के काले कानूनों को बदलना। अधिकारी आज भी जौहर विभाग में जवानों का शोषण कर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं देता। मुझे पता है हमारे भी व्यक्ति बस इस बात में खुशी होंगे कि यूपी पुलिस की कारनामे देखो जी ऐसा कर दिया, लेकिन उसके पीछे जो जड़ है, उसके पीछे जो कानूनों का दुरुपयोग है, जो भाषा है, उस चीज़ों को आप समझें। हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका है, लेकिन आज़ादी का मतलब आज भी हिंदुस्तान में आधे लोगों को पता नहीं है। कानून में आपके ऊपर कहीं भी कोई भी डंडा बरसा देगा ऊपर वाला और आपको 2 अंग्रेजी झाड़ देगा तो आप डर कर साइड हो जाओगे, क्योंकि आपको लगता है सामने वाला बहुत बड़ा इंग्लिश का मास्टर है, पूरा उसको ज्ञान है। और एक सामान्य आदमी हिंदी में अगर वो बोलेगा, पढ़ा लिखा भी होगा, तो उसको लठ मार दिए जाते हैं, क्योंकि हर आदमी को कानून का ज्ञान नहीं है। जरूरत है कानून की चीज़ों को और कानून की भाषा को सरल करने का। जरूरत है इन चीज़ों को थोड़ा सा और पूरे हर चीज़ को ऑनलाइन करने का। उसके साथ उसकी अगर फोटो होती, साफ अक्षरों में उसका नाम लिखा होता तो ये गलती नहीं होती, लेकिन उस और किसी का ध्यान नहीं है। इन्होंने गलती की है, सिर्फ उस पर ध्यान है, लेकिन गलती के पीछे वजह का ध्यान नहीं है। आगे जो भी चीज़ें आएंगी, इनकी 26 तारीख को फिर तारीख है, आगे क्या होता है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि बस उसी को दोषी मानकर केस दबा दिया जाएगा। इसकी सच्चाई और उसके पीछे आने वाली समय की गलतियों को कोई नहीं ध्यान देता। सही लगता है तो वीडियो शेयर करें, चैनल से जुड़े, चैनल आपका है। हम तो अपने भाइयों की, निचले लेवल के जवानों की आवाज़ उठाते, चाहे वो जवान पुलिस का हो, चाहे वो जवान पैरामिलिट्री फोर्स का हो, चाहे सेना का जवान हो। खासकर जवानों को दबा कर रखने वाले ये अधिकारी, कोर्ट कानून से कितनी गलती होती है, लेकिन उनके लिए कोई सजा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सजा सबके लिए समान हो। आज हमारा ये नेता बड़े बड़े बैठे, ये चाहे तो कर सकते हैं, संसद में कानून पारित हो सकता है, लेकिन पारित तो जब हो जब हर नेता ईमानदार हो। उनको समझाया जाता है ज़्यादा कानून लोगों को पता चल गया तो तुम्हारी तिजोरियां का क्या होगा। ठीक है, बाकी तो वीडियो देखें और शेयर करें। किसी की इस तरह की छोटी गलतियों पे मजाक करने से पहले आप खुद देख लें। हमें भी बहुत सी चीज़ों को बोलते हुए कई बार मिस्टेक हो जाती है, लिखते समय मिस्टेक हो जाता है, पढ़ते समय मिस्टेक हो जाता है। कानून और ज्ञान का अंत कहीं नहीं है। जहां आप सोच रहे हो कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, तो कोई ना कोई आपसे भी बहुत बड़ा महाज्ञानी मिलेगा। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।